हमारे बड़ी बेंद्री कोंडागांव क्षेत्र के सभी भाइयों बहनों, देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं, आप लोगों ने बड़ी मेहनत करके 108 कुंडी यज्ञ का आयोजन किया है और उसमें बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो हमारे यहाँ शांति कुंज में समयदान दे चुके हैं, अब क्षेत्र में भी समयदान दे रहे हैं। कई बहनें ऐसी हैं जो वंदनीय माता जी की चौके में पूज्य जी के साथ जो रह चुकी हैं, उनकी सेवा में भी रही हैं व्यक्तिगत रूप से, और भोजनालय में भोजन बनाते हुए उन्होंने बहुत पुण्य अर्जित किया है। ऐसे सब लोगों ने मिलजुल करके ये कोंडागांव का आपका कार्यक्रम रखा है। आपका 108 कुंडी यज्ञ सफल हो, ऐसी मेरी मंगल कामना है। और मैं प्रार्थना करता हूँ परम पूज्य गुरुदेव से कि ये जो क्षेत्र है जिसमें आप कभी 81 में गए थे और कभी आप वहाँ होते हुए जगदलपुर से होते हुए फिर निकल गए थे, ऐसा क्षेत्र जो है वो हमेशा हरा भरा बना रहे, हमेशा वहाँ जड़ी बूटियों की प्रचुरता रहे, हमेशा आप वहाँ जो एक छोटा सा मिनी शांति कुंज बनाने का सोच रहे हैं वैसा कुछ सपना साकार हो। और मुझे तो क्षेत्र बहुत प्रिय है, कोंडागांव वाला क्षेत्र। लंजोड़ा में कई बार 2-3 बार आ चुका हूँ और मैं फिर से भी एक बार आना चाहता हूँ, तो मैं आऊँगा निश्चित रूप से। इस समय कार्यक्रम अभी नज़दीक ही था मालोरी का, जिसमें मैं कार्यक्रम कर दे के आया, तो बस्तर नहीं आ पाया। बस्तर आऊँगा निश्चित रूप से। आपका ये कार्यक्रम सफल हो और इस यज्ञ में, गायत्री यज्ञ में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भागीदारी करें ताकि यज्ञीय जीवन जीने की उनको प्रेरणा मिले। गायत्री साधना से ज़्यादा लोग जुड़ें ताकि गायत्री उनके जीवन में प्रवेश करे। ऐसा कुछ माहौल बने इस यज्ञ के माध्यम से, जिससे कि ये जो विश्व वर्ष है 2015 का युग साहित्य विस्तार वर्ष है, इस नए वर्ष की भी आप सबको मंगल कामनाएं, खूब खूब आशीर्वाद सभी को गुरुदेव माता जी के। पर इसके साथ साथ एक बात और ये कि गुरुदेव के विचार हम जन जन तक पहुँचाएँ। हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस साल की क्षेत्रीय भाषाओं में भी कुछ किताबें छापें गुरुदेव की, जैसे 10-20 खास पुस्तकें गुरुदेव की, साधना कैसे करें, क्यों करें, जीवन क्या होता है, जीवन को कैसे जीना चाहिए, ऐसे कुछ गुरुदेव की जो सेलेक्टेड चीज़ें हैं उनको हम छत्तीसगढ़ी भाषा में और आपकी हल्बी भाषा में, जो आपकी वहाँ की भाषा है, उसमें अनुवाद करके और हिंदी की लिपि में छपा करके, देवनागरी लिपि में छपा के भेजें। तो आप क्या है, गांव-गांव जाके सुना सकते हैं। गांव-गांव के लोग पढ़ भी सकते हैं, जो पढ़ सकते हैं वो पढ़ने के बाद उनको जीवन में कुछ करने का मौका मिलेगा। अच्छे विचार जितने मिले उतने अच्छा है। अच्छे विचारों में सतत रमण करते रहना ही स्वाध्याय कहलाता है। तो यह यज्ञ जो है, इसका उत्तरार्ध जो है, या जो आप उसका सबसे बड़ा जो अनुयायी जिसको कहा जाता है, वो ये कहा जाता है कि स्वाध्याय के लिए कितने लोग प्रवृत्त हुए। स्वाध्याय को ज्ञान यज्ञ कहा गया है और ये ज्ञान यज्ञ करने की प्रेरणा आपको मिले, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ। एक आप जो संकल्प आज के दिन लीजिए, ये सबको दिलाइए। नशाखोरी की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है उस इलाके में। नशाखोरी की प्रवृत्ति कम हो और उसके लिए सब संकल्प लें यज्ञ की अग्नि की साक्षी में कि देव दक्षिणा में हम नशा छोड़ते हैं और अब आगे कभी नशा नहीं करेंगे। ऐसे जितने ज़्यादा लोग आप बनाएंगे उतने ही ज़्यादा कार्यकर्ता बनते चले जाएंगे। यही लोग आपके कार्यकर्ता बन जाएंगे और यही लोग आगे चल के क्षेत्र के कोने कोने में जाकर, पूरे बस्तर के कोने कोने में जाके आपको प्रचार करेंगे, नीचे तक जाएंगे, सुकमा और कोंटा तक जाएंगे। मेरा ऐसा मन है कि युवा रोजगार के लिए और स्वावलंबन के लिए हम एक तंत्र खड़ा करें। अगर आप लोग वहाँ स्थान ढूंढते हैं, तंत्र बनाते हैं, तो हम आपकी मदद करेंगे। और अगर आप यूनिवर्सिटी की एक शाखा खोलना चाहते हैं, वहाँ पर महाविद्यालय बनाना चाहते हैं, तो उसकी भी मदद करेंगे। ये एक बहुत बड़ा फर्टाइल बेल्ट है पूरा, जो उड़ीसा से लगा हुआ भी है और एक प्रकार से मुख्य रोड पर है, मेन हाईवे पे है। तो इस तरह से अगर हो जाएगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। कोंडागांव से आप जुड़े भी हुए हैं और मेन हाईवे वहीं पर है। इसके साथ साथ एक जड़ी बूटी का जो आरोपण है, वो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमारे जो केंद्र हैं, क्षेत्रीय केंद्र हैं, उनको जड़ी बूटी शुद्ध मात्रा में मिलेगी और क्वालिटी उनकी अच्छी होगी। तो ये आप करेंगे तो उसका मूल्य भी आप वहाँ के लोग कार्यकर्ताओं के माध्यम से वहाँ दिया जा सकेगा और उनको एक तरह का स्वावलंबन का एक उद्योग मिल जाएगा। यज्ञ जो है वो जीवन यज्ञ होता है, जीवन को यज्ञ में बना लेना। आप इस यज्ञ में 108 कुंडी यज्ञ में केवल स्वाहा न करें, बल्कि जीवन को यज्ञ में जीवन जीने की कल्पना के माध्यम से आप प्रार्थना करें गुरुदेव माता जी से कि हमें निरंतर अपने साथ बनाए रखें और हमेशा हमें काम करने की प्रेरणा देते रहें।
आपके इस यज्ञ के सफलता के लिए खूब खूब मंगल कामना, खूब खूब आशीर्वाद।